नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के बूस्टर चैनल ऐप पर। आज हम कक्षा 10th के इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सेक्शन है आपका रीडिंग। रीडिंग में आपको पैराग्राफ दिया गया है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो जो ये पहला पैराग्राफ आपको दिया है, ये है स्मोकिंग और टोबैको के बारे में, जिसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हु स्पॉइल द ट्रेन ऑब्लिक बस। तो हु माने कौन, स्पॉइल गंदा करता है ट्रेन और बस को। तो कौन गंदा करता है? पैसेंजर्स, जो उसमें यात्रा कर रहे हैं वही पैसेंजर उसको गंदा करते हैं। ये आप इसमें से पढ़ के देख सकते हो आंसर एक एक करके। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर होम इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन। तो जो टोबैको या अन्य कोई चीज है, सिगरेट वगैरह, उस पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है। स्टैट्यूटरी होता है वैधानिक चेतावनी, वह लिखी रहती है। किसके लिए लिखी रहती है? फॉर स्मोकर्स, जो उसको कंज्यूम करते हैं उन्हीं के लिए वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसका दूसरे का जो आंसर होगा वो होगा फॉर स्मोकर्स। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, What do the people chewing battles with tobacco do? तो जो लोग च्युइंग यानी चबा रहे हैं तंबाकू या अन्य गुटखे, वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? They spit and spit frequently all around, यानी कि वो चबाते हैं और उस गुटखे को थूकते हैं चारों ओर। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड। ठीक है, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन डिसाइडेड बाय लॉ। क्या क्वेश्चन है आपका? फाइंड द वर्ड from the passage which mean decided by law। तो डिसाइडेड बाय लॉ ये क्या होता है? इसका अपन को समानार्थक ढूंढना है, यानी वन वर्ड ढूंढना है। तो वन वर्ड इसके लिए होगा स्टैट्यूटरी। ये रहा आपका STATUTORY। स्टैट्यूटरी होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है वैधानिक या डिसाइडेड बाय लॉ। अब अगला पैसेज दे रखा है आपको, छत्रपति शिवाजी, वीर मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के बारे में। पैसेज आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो। इसको अपन हल करेंगे। इसको लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ किंग वॉज शिवाजी द ग्रेट। तो जैसे आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसमें दे रखा है, शिवाजी द ग्रेट वॉज वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। कैसे थे? वाइज एंड ब्रेव, बुद्धिमान एवं बहादुर राजा थे। दूसरा क्वेश्चन है, विच फोर्ट वॉज स्ट्रेटजिक फोर्ट, यानी कि जो रणनीतिक दुर्ग था वह कौन सा दुर्ग था। तो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ और आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा, ये लिखा है, देखो, शी सेड टू हिम शिवाजी आई लव द फोर्ट ऑफ कोंडाना
बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजिक फोर्ट था। कौन सा आंसर होगा इसमें? कोंडाना। तीसरा क्वेश्चन है शिवाजी वॉज अ, ये तो वेल नोन है, सभी को पता है कि शिवाजी कौन थे? मराठा किंग। तो शिवाजी वॉज अ मराठा किंग। इसी तरह से आप हाउ डिड शिवाजी, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब। तो आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हेन औरंगजेब imprisoned him at Agra, he thought of a clever plan and escaped from there in 1666। आप इसको आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्ट। तो शिवाजी ने अपने किले वापस लेने के लिए क्या किया? शिवाजी ने क्या किया अपने किले लेने के लिए वापस? शिवाजी ने बार बार औरंगजेब पर हमले किए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि शिवाजी and began to trouble the small Maratha kingdom in many ways. He at once decided, यहाँ से आप पढ़ के आंसर लिख सकते हो इसका। He at once decided to take suitable steps to face the new danger. He consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao Gurjar and Niraji Raoji. Organized his own force and began to wrest fort after fort from the hands of Aurangzeb. Thus, इस प्रकार he gets back his fort। आंसर लिखना आपको आना चाहिए। पैराग्राफ को पढ़ के अगर नहीं आता तो आप एम के बूस्टर चैनल ऐप पर आके सीख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है राइटिंग का। तो राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन है, देखो यू आर अशोक पब्लिक आशा लिविंग इन कोटा एंड योर फ्रेंड श्याम या गीता हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर। यानी कि आप अगर लड़के हो तो अशोक और अगर लड़की हो तो आशा, कोई भी नाम यूज कर सकते हो, और कोटा में रह रहे हो। आपका दोस्त श्याम या गीता हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। क्या हुआ है? सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 10th के पेपर में फेल हो चुके हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हो तो ध्यान से पढ़िए। और राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी, आपको उनको एक पत्र लिखना है जिसमें आप उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सिंपैथी का लेटर लिखना है आपको, उसके लिए आपको इन पॉइंट को यूज कर सकते हो। व्हेन डिड यू कम टू नो ऑफ इट, यानी कि आपको इसके बारे में कब पता लगा या कैसे पता लगा। और जब आपको पता लगा तो हाउ डिड यू फील। एक्चुअल फीलिंग नहीं लिखनी है कि फेल हो गए तो आपको अंदर से खुशी हो रही है, आपको लिखना है। एंड तीसरा है आई व्हाट वे डू यू सिंपैथाइज विद हिम एंड सजेशंस यू विल लाइक टू गिव। इन पॉइंट्स को यूज करके आपको लेटर लिखना है जो भी आपका दोस्त है श्याम या गीता जो सेकेंडरी एग्जाम में फेल हो गया है। इसके अलावा आप और इस क्वेश्चन के अलावा ये दूसरा आप चूज कर सकते हो। अगर ये नहीं आप पे लिखा है जा रहा, यू आर प्रिया ऑफ 10th क्लास, राइट एन ईमेल टू योर फादर, सेंड you Rs 700 for board exam fees,
द ईमेल एड्रेस इज sanjay@email.com। यानी कि आप 10th क्लास में पढ़ने वाली प्रिया हो और आपको अपने पिताजी को एक ईमेल लिखना है। किस लिए ईमेल लिखना है? कि आपको बोर्ड की एग्जाम फीस भरनी है, जो कि है 700 रुपये, और मेल आईडी है sanjay@gmail.com। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। यानी कि आपको दिए हुए आउटलाइन की सहायता से ये स्टोरी को पूरा करना है। कौन सी स्टोरी है वो आप पढ़ के पूरा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, गिव पिक्चर्स, डिस्क्राइब हाउ मैन इज पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 15 वर्ड्स ऑन पॉल्यूशन। यानी कि आपको इस फोटो को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपको 15 वर्ड्स में बताना है कि जो लोग हैं या पीपल, हाउ पीपल पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। इस चित्र को देखकर आपको बताना है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर। ग्रामर में आपके लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस के, जिन्हें हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहन ऑलवेज ब्लैंक खालिस्तान इन द इवनिंग। आपको ब्रैकेट में दे रखा है वर्ब प्ले। तो आपको पता है जब भी सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग होता है तो वह टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मोहन के साथ आएगा वर्ब प्लस एस या ईएस। वर्ब प्लस एस या ईएस, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हमेशा वर्ब और एस या ईएस ही आता है। तो मोहन ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी ब्लैंक अ हॉकी मैच एट दिस टाइम। यानी कि आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम खालिस्तान या रिक्तिस्तान अ हॉकी मैच एट दिस टाइम, वॉच से संबंधित आएगा। यानी कि हम देख रहे थे हॉकी का मैच इस समय। तो आपको पता है इसमें सीधा सीधा सा सिंपल है, आएगा वी वॉज वॉचिंग, हम देख रहे थे, वी वॉज वॉचिंग। वॉज वॉचिंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें एट दिस टाइम दे रखा है। एट दिस टाइम इस समय दे रखा है, तो आर आएगा। क्या आएगा? वी आर वॉचिंग अ हॉकी मैच एट दिस टाइम। ये आर यहां क्यों आया है? क्योंकि एट दिस टाइम दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोहन रिक्तिस्तान फ्रॉम जोधपुर यस्टरडे। यस्टरडे तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें आएगा आपका अराइव्ड। सोहन अराइव्ड फ्रॉम जोधपुर
yesterday। अगला क्वेश्चन है आपका, ही ब्लैंक रिक्त स्थान फिनिश हिज